हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन ऑफ बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 6 के गणित विषय में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.1 जो परिमाप से संबंधित थी। तो उसका देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो हम अध्ययन करेंगे आज कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। कितने वर्गाकार टाइल खरीद रहा है? 9। और प्रत्येक भुजा कितनी है? 1/2 मीटर, यानी प्रत्येक टाइल की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। ये देखिए एक टाइल है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन 9 टाइलों को क्या कर दिया इसने? वर्गाकार रूप में रख दिया है। तो कहने का मतलब टाइल जो थी वो वर्गाकार ही थी और 9 को एक साथ रखा है, तो इससे भी क्या बन रहा है? बड़ा वर्ग बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि नए वर्ग का परिमाप क्या है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जब वो अवनीत 9 वर्गाकार टाइलों को वर्ग के रूप में रख रहा है तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें वर्गाकार टाइल में एक टाइल की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। तो आप देखिए यहां से एक नया वर्ग बन रहा है। नए वर्ग की अगर भुजा हमें ज्ञात करनी है तो 1/2 मीटर ये है, ऐसी 1/2 मीटर ये है, और ऐसी तीसरी भुजा भी कितनी है? 1/2 मीटर। तो कहने का मतलब अगर हमें ये पूरी भुजा निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, या दूसरा तरीका हमारे पास है, क्या करें कि 1/2 की गुणा किससे कर दे? 3 से। तो ये पूरी भुजा कितने की आ जाएगी? 3/2 मीटर। तो आप समझ गए होंगे हमने नए वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात की है। कि देखिए आप फिर समझिए, एक टाइल 1/2 मीटर की थी, एक भुजा, एक टाइल की भुजा कितनी थी? 1/2 मीटर। तो देखिए नया वर्ग बना है तो इसकी भुजा यहां से यहां तक चाहिए हमें। तो नए वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे तो देखिए 1/2 ये हो गया, प्लस 1/2 ये, प्लस 1/2 ये। तो 3 बार 1/2 को जोड़ लीजिए या 3 से गुणा कर लीजिए। तो नए वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 3/2 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे हल में? नए वर्ग की भुजा बराबर कितनी आ गई है? 1/2 गुणा 3 मीटर। समझ गए होंगे यहाँ पे हमने 3 से गुणा क्यों किया है। बराबर कितनी आ गई है? 3/2 मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये कैसे किया है अपन ने, आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। देखिए नए वर्ग की अपने पास भुजा आ गई है। अब नए वर्ग का हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? परिमाप। तो नए वर्ग का परिमाप। अब परिमाप के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? वर्ग के परिमाप के लिए 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब भुजा हमारी कितनी है? 3/2 मीटर। तो 4 गुणा 3/2 मीटर। देखिए 4 यहाँ पे काटना चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, हम इसको हल कर सकते हैं, या आगे करना चाहो तो देखो 4 है 12, 12/2 मीटर, और 12 2 एकम 2 और 2 6 की 12। तो कितना आ जाएगा नए वर्ग का परिमाप? 6 मीटर आ जाएगा। तो ये तो बात हुई अवनीत के 9 वर्गाकार टाइल के जिस रूप में उसने रखा था उसके परिमाप की। अब बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में बात कर रहा है कोई शैली है। जैसे एक क्वेश्चन ए पार्ट हल हो गया, अब बी पार्ट में हम बात करते हैं। कोई शैली है, उसको ये वाली व्यवस्था पसंद नहीं आती है जो अवनीत ने वर्गाकार रूप में रखी थी, वो वाली टाइल की व्यवस्था उसको पसंद नहीं आती, और वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखता है। इस रूप में क्रॉस के रूप में रखता है। तो उसके लिए हमें बताना है कि जब वो शैली जब उसको क्रॉस व्यवस्था में रखता है तो उस व्यवस्था का परिमाप कितना है। तो आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं, आपको भेजे हुए हैं क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि शैली को ये व्यवस्था पसंद नहीं आई, तो उसने किस रूप में रखा है उस टाइलों को? क्रॉस के रूप में। तो क्रॉस के रूप में अगर 9 वर्गाकार टाइलों को जमाते हैं तो इस रूप में उसने जमाया है।
यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 टाइल तो ये हो गई है। फिर उसने 6 और 7 8 और 9 इस रूप में उसने इसको रखा है टाइलों को। तो इस व्यवस्था का हमें परिमाप ज्ञात करना है। ये कौन रख रहा है? शैली। तो आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा था प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। तो यहां से यहां तक 1/2 मीटर है। तो आप एक बार देखिए परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो आपको देखिए यहां से यहां तक जाना होगा, फिर यहां से यहां तक इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगा के वापस कहां पे आना होगा? यहाँ पे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 1/2 मीटर कितनी बार प्रयोग में लाया जाएगा। देखिए 1/2 मीटर एक बार, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यानी 20 बार हमारा 1/2 मीटर यूज होने वाला है। कैसे होगा आप भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर। इसके चारों तरफ चक्कर लगाओगे तो कितनी बार प्रयोग में आएगा? 20 बार। तो यानी कहने का मतलब 1/2 को हम किससे गुणा कर दें? 20 से गुणा कर दें। तो हमारे पास एक क्लोज में रखी व्यवस्था का क्या आ जाएगा? परिमाप हमें ज्ञात हो जाएगा। समझ सकते हैं? फिर दोबारा से देख लीजिए क्योंकि एक वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर चलोगे, यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर। इस तरीके से काउंट करोगे तो कितने वर्गों की भुजाएं आ रही है? देखिए 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया तो कितना आ रहा है? 20। तो देखो शैली के अनुसार, दूसरा नाम क्या है? शैली। शैली के अनुसार शैली कौन सी व्यवस्था में रख रहा है? क्रॉस में रख रहा है। तो क्रॉस में रखी गई, क्रॉस में रखी गई व्यवस्था का परिमाप। तो यहां पर आप काउंट कर चुके हैं कितनी बार काम में आ रहा है? 20 बार काउंट कर चुके थे अपन। तो हम क्या करें? 1/2 की गुणा किससे कर दें? 20 से। 20 मीटर। यहाँ क्या करेंगे? 2 एकम 2 2 दाई 20। तो शैली के अनुसार परिमाप कितना आ रहा है? 10 मीटर। देखिए दोनों व्यवस्था का परिमाप ज्ञात कर लिया अपन ने। शैली के अनुसार 10 मीटर आ रहा है और अवनीत के अनुसार 6 मीटर आ रहा है। तो देखिए इसके सी भाग में फिर पूछा गया है कि किस व्यवस्था का परिमाप अधिक है। सी में हमसे क्या पूछा गया है कि जो अवनीत ने जिस व्यवस्था में रखा था वर्गाकार व्यवस्था में और शैली ने क्रॉस व्यवस्था में, तो दोनों व्यवस्थाओं में से किस व्यवस्था का परिमाप अधिक है? तो आप देख सकते हैं कि अवनीत के अनुसार 6 मीटर आया और शैली के अनुसार 10 मीटर। तो किसकी व्यवस्था का परिमाप अधिक है? क्रॉस में रखी गई व्यवस्था का परिमाप अधिक है। तो तीसरे में हम क्या देंगे कि क्रॉस में रखी गई, क्रॉस में रखी गई व्यवस्था का परिमाप अधिक है। ठीक है। अब देखिए 3 भाग हम इस क्वेश्चन के हल कर चुके हैं। पहला क्या था? अवनीत के अनुसार परिमाप ज्ञात किया, फिर दूसरे में शैली के अनुसार, तीसरे में हमें बताना था किस व्यवस्था का परिमाप अधिक है। फिर इसमें एक था कि चौथा भाग है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो चौथा भाग था अवनीत ये सोच रहा है कि क्या इसको और किसी अन्य व्यवस्था में भी रखा जा सकता है। जैसे हम 9 वर्गाकार टाइल थी, उन 9 वर्गाकार टाइलों को कि क्या किसी और अन्य तरीके में भी रखा जा सकता है जिससे क्या हो कि हम परिमाप प्राप्त कर सके। लेकिन इसमें एक शर्त भी रख रहा है कि परिमाप जब हम टाइलों को व्यवस्था में जमाएं तो कोई भी टाइल का किनारा टूटना नहीं चाहिए और टाइलें आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तो हमें खुद को बताना है कि क्या कोई ऐसी एक व्यवस्था भी है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसी भी एक व्यवस्था है।
अगर हम इन टाइलों को बिल्कुल एक सीधी रेखा में रख दें, किस तरीके से, बिल्कुल एक सीधी रेखा में, तो सभी टाइलों के किनारे आपस में मिले हुए होंगे तो कोई भी टाइल का किनारा टूटेगा भी नहीं। और उस के अनुरूप हम इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। तो जो हमसे डी भाग पूछा गया था, क्या उन्हीं जो नया एक तरीका सोच रहा है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि हाँ, सभी टाइलों को एक सीधी रेखा में रखने पर, एक सीधी रेखा में रखने पर जो आकृति हमने प्राप्त हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी रेखा में रखने पर परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब सीधी रेखा में हम किस प्रकार रखेंगे तो वो आपको और बता देते हैं। सीधी रेखा में देखिए 9 वर्गाकार टाइल थी, तो 9 वर्गाकार टाइलों को हम इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए एक टाइल ये हो गई है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वर्गाकार टाइल हो गई। अब देखेंगे किनारे आपस में मिल जाएंगे, इस टाइल का इस टाइल से किनारा मिला हुआ है और इस तरीके से रखने से कोई टाइल टूटेगी भी नहीं। और इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक टाइल की भुजा कितनी है, 1/2 यहाँ से यहाँ तक है, और ऐसे 1/2 ये है, 1/2 ये है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1/2, और ये वाली भी 1/2। तो इस नई व्यवस्था का हम अगर परिमाप ज्ञात करना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। वैसे तो आयत की भुजा निकाल के लंबाई और चौड़ाई निकाल के आप हल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका अपनाना चाहें तो देखिए 1/2 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1/2 मीटर है, तो इनको आप काउंट करके भी कर सकते हैं। कैसे काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 ही ऊपर हुई थी, 9 नीचे तो 9 ही ऊपर हो गई, 10 और 9 19 और 1 20, क्योंकि इसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाएंगे अपन। तो पूरा चक्कर लगाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो हमने देख लिया 1/2 कितनी बार चलेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे है, 9 ही ऊपर रहेंगे, 9 दूनी 18 19 और 20। तो हम क्या कर देंगे, नई आकृति का परिमाप, नई आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चा, देखिए 1/2 गुणा 10 सॉरी 20 बार प्रयोग हुआ है तो 20 मीटर, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 2 ढाई 20, तो नई व्यवस्था का परिमाप कितना आ जाएगा 10 मीटर। अब देखिए क्रॉस में रखी व्यवस्था का परिमाप कितना था 10 मीटर, और नई व्यवस्था का परिमाप भी कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो इस तरीके से आज अपनी प्रश्नावली 10.1 समाप्त होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।